ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, इस वक्त की सबसे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। आपको बता दें, जिस तरह लगातार नेताओं का इस्तीफा का दौर जारी है और नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, वहीं अब सबसे बड़ी खबर निकल कर यह है कि रविवार के दिन कैलाश गहलोत, जो दिल्ली सरकार के अंदर एक वरिष्ठ नेता है और परिवहन मंत्री हैं, पिछले कई सालों से लगातार वो दिल्ली सरकार के हर एक काम की देखरेख कर रहे हैं और एक पढ़े लिखे मंत्री भी वो माने जाते हैं। हरियाणा चुनाव के दौरान ये भी बोला गया था कि उनको जो है एक वरिष्ठ एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके बाद अब खबर ये आ रही है कि कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा लिख दिया है और इस्तीफा लिखते हुए उन्होंने कहा है कि शीश महल जैसे मुद्दे और तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे और लगातार केंद्र सरकार पर अपने काम को लेकर निशाना साधना, कहीं ना कहीं दिल्ली की उपेक्षा इसमें की जा रही है और दिल्ली की जनता इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी आने वाले इलेक्शन में। अब इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अभी हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार इसका क्या इफेक्ट अब दिल्ली के अंदर होने वाला है और किस तरह देश की राजधानी दिल्ली में जो है ये जो रिजाइनेशन हुआ है एक मंत्री का, सिटिंग मंत्री का, वो किस तरह इफेक्ट करेगा आम आदमी पार्टी की राजनीति पर। सर, क्या लगता है आपको, इस तरह जो उन्होंने रिजाइन दे दिया अचानक, बिना किसी कोई सुगबुगाहट नहीं थी, अचानक उन्होंने रिजाइन दिया और बोला कि शीश महल जैसे मुद्दे के कारण मैं आज रिजाइन दे रहा हूं। देखिए, ये बात तो ठीक है कि पार्टी के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनसे पार्टी खुद को असहज महसूस कर रही थी। जब आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, अगर ऐसे में शीश महल जैसे मुद्दे आते हैं तो पार्टी बचाव की मुद्रा में आ जाती है। इसका जवाब कोई पार्टी का नेता देता नहीं है। तो ऐसे ही दिल्ली की व्यवस्था को लेकर के सड़कों का हाल आपने देखा, बारिश के टाइम पर किस तरह से दिल्ली की सड़कें जलमग्न हुई वो देखा, और जितने भी तमाम मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे जिनको लेकर के विपक्ष उन पर निशाना साधता रहा है, उसका जवाब कोई आम आदमी पार्टी ठीक से दे नहीं पा रहे थे। तो उसके पास जवाब एक ही होता था कि बीजेपी उनको काम नहीं करने दे रही, एलजी उनको काम नहीं करने दे रही। तो ये एक बचाव की मुद्रा में आ गई है पार्टी। तो अब ऐसे में अगर अशोक गहलोत इस्तीफा दे रहे हैं तो ये समझिए उन सवालों को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से पार्टी पर एक बहुत बड़ा असर, क्योंकि अशोक गहलोत बड़े सीनियर मंत्री थे, पढ़े लिखे और कदावर नेता माने जाते थे, जाट नेता थे। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के पास जाट नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन अंदर इस पीछे एक खबर और भी हो सकती है कि हम बाहरी दिल्ली के इलाकों की बात करें, जहां जाट बाहुल जो इलाके हैं, नजफगढ़ जैसे हैं, मुंडका जैसे इलाके हैं, नरेला, बवाना, इन सब में जाट, खासकर मुंडका, किराड़ी, निठारी के आसपास के गांव हैं, कई जाट बाहुल इलाके। तो वहां खबर ये भी आ रही थी कि जो जाट लॉबी है उसको एकत्रित नहीं कर पा रहे थे। जाट कम्युनिटी का फायदा बीजेपी को मिल रहा था या कांग्रेस को भी कुछ हद तक, उसके पास जाट नेता भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास इतना बड़ा मंत्री पद उनको दिया, मुख्यमंत्री बनाने की भी उनकी बात हुई, जब बात हुई उस समय जब लोकसभा चुनाव आ रहे थे, लेकिन उन सब घोषणाओं के बावजूद भी क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो पार्टी को लग रहा था कि एक जाट नेता का फायदा जो दिल्ली में उनको मिलना चाहिए था, अशोक गहलोत वो लाभ उनको दे नहीं पा रहे थे। तो अब खबर यह भी है कि कुछ और बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उनमें जाट नेता भी होंगे। जो पूर्व कई बड़े बड़े नेता हैं जो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जैसे पूर्वांचल के नेता हैं महाबल मिश्रा, उन्होंने पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा, तो पूर्वांचल के नेता तो बहुत है बीजेपी के पास, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जाट नेताओं का अभाव है। और जो जाट नेता हैं भी, या तो निगम पार्षद हैं या विधायक बड़े लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे उनका वो उतना असर चमत्कार उनका दिख नहीं रहा। जैसे मुंडका की हम बात करें, मुंडका में निगम पार्षद जो ना जाट रहा है, अनिल लाकड़ा जाट रहा है, अभी मेरा आपसे आखिरी सवाल, विधायक जाट रहा है, लेकिन उस इलाके में जाट लॉबी होने के बावजूद भी वो चमत्कार, वो जुड़ाव जाटों का आम आदमी पार्टी से महसूस नहीं किया जा रहा था। तो इसको लेकर के उन पर प्रेशर भी रहा होगा, कोई सवाल भी उठ रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि जो मेरा कद होना चाहिए था उसके हिसाब से तवज्जो उन्हें नहीं मिल रही है। तो अब उन्होंने ताबड़तोड़ जो एलिगेशंस लगाए हैं, ये एक बहुत बड़ा हमला भी है और एक बहुत बड़े पैमाने पर दल बदल हो सकता है। आम आदमी पार्टी में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, इसको इस नजर से भी देखा जा सकता है। हालांकि गहलोत कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसका यही मेरा सवाल था आपसे कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में उनको लिए ज्यादा बेस्ट सूटेबल रहेगा या बीजेपी उनको अपनाएगी, क्या रास्ता देखते हैं आप अपने हिसाब से? देखिए, अभी क्योंकि पत्ते उन्होंने खोले नहीं हैं, हो सकता है कि अब दल बदल के जो मामले हैं बड़े और तेज होंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए। आप रोज देख रहे हो कि कुछ नेता बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से कुछ नेता आम आदमी पार्टी तोड़ के लाती है, तो कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता हैं जो छोड़ करके आम आदमी पार्टी में चले गए। तो जो एक माहौल बनाने की कोशिश है खासकर कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस का जो, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में वो जाएंगे या कांग्रेस में जाने का उनका मन होगा।
और अभी वेट एंड वॉच, हो सकता है कि कुछ ना कुछ इशारा बीजेपी की तरफ से भी दिया गया हो इसमें। लेकिन कुल मिलाकर जाट वोटों को साधने के लिए जितना बड़ा चेहरा चाहिए था, आम आदमी की पार्टी के पास वो चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी उस चेहरे की तलाश कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि वो भी चला गया। ये जो एक चेहरा था वो उतना असर दिखा नहीं रहा था। तो हो सकता है कि कोई बड़ा नेता, जाट नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होने की तैयारी में हो, तो उसको इससे भी देखा जा सकता है। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाए, शीश महल का सवाल उठाया और ये कहा कि सारा का सारा समय आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाने में खराब कर देती है, कुल मिला के कॉन्क्रीट काम कम होता है, शोर ज्यादा होता है, तो इस तरह के आरोप उन्होंने लगा और एक परसेप्शन बन भी रहा है। तो इस परसेप्शन को और मजबूती मिलेगी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट है। चलिए, तो सर ने जिस तरह बताया कि वेट एंड वॉच की स्थिति है, तो वही स्थिति देखने वाली बात होगी कि कब जो है कैलाश गहलोत कौन सी पार्टी में जाने का अपना मन मनाते हैं। बड़ी बात यह है कि पॉल्यूशन के टाइम भी उनको काफी कामकाजी मंत्री माना जाता है। पिछले 4-5 जब भी उन्होंने कार्यकाल संभाला, उसके बाद दिल्ली के अंदर 25% तक जो है पॉल्यूशन को कम किया गया था। काफी इलेक्ट्रिक बसों की जो योजना है, मोहल्ला बस योजना है, सारी योजनाएं ऐसी है जो कहना है कि दिल्ली को निर्मली तौर पर प्रभावित करती है कि स्मार्ट सिटी होने के नाते। और इतनी बड़ी योजना लाने के बाद भी वो लगातार काम पे काम आम आदमी पार्टी को दिए जा रहे थे। उसके बाद इस तरह अब उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो ये बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, विशेषकर अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जो घर घर और विधानसभाओं में लोगों से जाकर मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह की रणनीति अपनाकर किस बड़े नेता को अपनी पार्टी में लाकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाती है। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।